नमस्कार। आज का जो टॉपिक है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। कैसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट को डिटरमाइन करेंगे उसको लेकर के मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो इसको हम दो भाग में स्टडी करेंगे, इसको पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड स्टेट का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है उसका बेसिक्स क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन ग्राउंड स्टेट। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करें कि जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। जनरली कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि CFT में हम देखा होगा, CFT में T2G और T2G और EG। तो T2G टू EG इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं, T2G टू EG में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो एक स्पेक्ट्रा क्रिएट होता है। तो जो स्पेक्ट्रा बनता है तो वह एनर्जी लेवल के चेंज होने के एनर्जी लेवल के चेंज यानी लोअर टू हायर एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर टू हाई एनर्जी में मूव करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो स्पेक्ट्रा जो शो होता है, रिप्रेजेंट होता है, उसका मेन रीजन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शंस बिटवीन स्पिन और ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल, यानी जिसे हम SS या LL या LS कपलिंग के नाम से जानते हैं। इनके इंट्रैक्शन के थ्रू से ही स्पेक्ट्रा बनता है। और इन स्पेक्ट्रा जो बनता है तो उसको हम स्पेशल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ग्राउंड टर्म सिंबल्स के नाम से जानते हैं। और ये ग्राउंड टर्म सिंबल्स जो होता है वह हुर्ट्ज के रूल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, यानी हुर्ट्ज का रूल्स ही डिसाइड करता है कौन सा टर्म ग्राउंड होगा। उसके लिए हम हुर्ट्ज के रूल को जानना जरूरी है। ओके। और ये दूसरी चीज, ये जो टर्म सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स के ही द्वारा ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकल करके आए हैं। तो नाउ फर्स्ट वी नो व्हाट इज द हुर्ट्ज रूल्स। तो हुर्ट्ज रूल्स क्या है उसको हम जाने स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर 1, द ग्राउंड स्टेट टर्म्स एंड इट विल बी आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ऑफ हुर्ट्ज रूल्स। तो ग्राउंड यानी ग्राउंड स्टेट टर्म्स को डिटरमाइन करना ये हुर्ट्ज रूल्स का एप्लीकेशंस है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हाउ विच स्टेट इज ग्राउंड स्टेट, which state is ground state, that is determined by Hund's rules. Here is three rules. Number 1, for given electronic configuration, the term having highest or maximum multiplicity is the most stable or lower energy. Okay, and maximum multiplicity means 2s plus 1 multiplicity, यानी जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगा, 2 + 1 की वैल्यू सबसे अधिक होगा वह अधिक स्टेबल होगा और सबसे लोअर एनर्जी वाला होगा। यदि सेकंड रूल्स कहता है, यदि इफ द टू आर मोर टर्म्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन, अगर दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे अधिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम हो, तो देन वी डिटरमाइन बाय हायर वैल्यू ऑफ L विल बी लोअर एनर्जी और मोर स्टेबल, यानी जिनकी L की वैल्यू, टोटल L की वैल्यू जिनकी सबसे अधिक होगी, हायर वैल्यू ऑफ L हायर, तो दो लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबल, एंड जिनकी L की वैल्यू सबसे अधिक होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और अधिक स्टेबल होगा। और थर्ड रूल्स कहता है, या फॉर ऑल स्टेट हैव द सेम वैल्यू, यानी सेम वैल्यू यानी S एंड L की सेम वैल्यू हो, यानी किसी भी कंडीशंस में अगर S एंड L की L की वैल्यू सेम हो तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ J इज मोस्ट स्टेबल एज लोअर एनर्जी, यानी लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J, यानी J की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी जिसकी, वो मोस्ट स्टेबल और लोअर एनर्जी वाला, यानी 3 रूल्स, हुर्ट्ज के 3 रूल्स के द्वारा हम ग्राउंड स्टेट टर्म को डिटरमाइन करते हैं। ओके। तो ग्राउंड स्टेट टर्म डिटरमाइन करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि माइक्रो स्टेट क्या होते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो पहले हम जाने व्हाट इज द माइक्रोस्टेट्स। द टर्म्स माइक्रोस्टेट में बी डिफाइंड on the basis of different energy or angular momentum as the overall possible electronic arrangement of particular configuration। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कितने तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही उसका माइक्रोस्टेट टर्म्स कहलाता है। ओके, जैसे here the two type of electronic configurations carried out, यानी two types of electronic configurations carried out हैं। नंबर वन, when the unpaired electrons are present in same subcells, यानी सेम सबसेल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। एंड सेकेंड, when unpaired electrons are present in different subcells, यानी unpaired electrons दो डिफरेंट सबसेल्स में उपस्थित हों तो हम कैसे डिटरमाइन। When unpaired electrons are present in same subcells, then we, for example, take P1 configuration. The P1 configuration, let us consider P1 electronic configuration in different arrangement in the P subcells as given below. Suppose that P1 configuration है तो one electron possible if Px are one in parallel, और second possibility Px में यह इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है Py में ये क्लॉकवाइज हो सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है Py में ही एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी Pz में ये क्लॉकवाइज हो सकता है। और सिक्स पॉसिबिलिटी हो सकती है Pz में ही एंटी क्लॉकवाइज। यानी टोटल 6 नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ P1 कॉन्फ़िगरेशंस। Here 6 microstate of P1 configuration, and 6 microstate in P1 configuration. Other examples we take P2 configuration. P2 configurations. Now let us consider P2 configuration in different arrangement in P subcells. We look here कि Px, Py, Pz. The two electrons represent one electron Px and other electron Py, and both electrons are clockwise. And other possibility is Py and Pz, here is also clockwise. And third possibility is Px and Pz, here is also clockwise. इन तीनों में दो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। और इसी प्रकार से ये तीन अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज में होंगे। और थर्ड सेवंथ जो अरेंजमेंट होगा यानी Px में क्लॉकवाइज, Py में एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से तो ये सेवंथ के बाद एट्थ जो अरेंजमेंट होगा ये यानी Py में क्लॉकवाइज, Pz में एंटी क्लॉकवाइज। और अगला नेक्स्ट जो होगा Px में से क्लॉकवाइज और Pz में एंटी क्लॉकवाइज। एंड अदर अरेंजमेंट दैट अब रिवर्स, यानी इसका पहले Px में एंटी क्लॉकवाइज, Py में क्लॉकवाइज। इसी प्रकार Py में एंटी क्लॉकवाइज, Pz में क्लॉकवाइज। और उसी प्रकार Px में एंटी क्लॉकवाइज और Pz में क्लॉकवाइज। इसी प्रकार ये टोटल 12 हो गए। और इसी प्रकार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम सब सेल्स में हो तो टोटल मिला करके 15 अरेंजमेंट पॉसिबल है P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी हमने देखा क्या है कि P1 कॉन्फ़िगरेशन एंड P2 कॉन्फ़िगरेशन 6 एंड 15 अरेंजमेंट पॉसिबल है। इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें कि सभी का अरेंजमेंट एक एक करके अरेंज करके देखें तो नंबर ऑफ टाइम यानी अधिक टाइम लगेगा और ये असंभव सा लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला जनरेट किया गया। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन गिवन में फॉलोइंग। The number of microstate is equal to n by r. The n factorials upon r factorial into n minus r factorials. इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां n is equal to twice number of orbital present in subcells and r is the number of unpaired electrons in subcells. तो एग्जाम्पल्स
टेक ए P1 कॉन्फ़िगरेशन, तो P1 कॉन्फ़िगरेशन में n इक्वल टू 6, यानी P1 में P सब सेल्स 3 है तो ट्वाइस नंबर ऑफ, तो ट्वाइस तो 3 तो P 6 हो जाएगा। R इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल टू n अपॉन r, यानी 6 अपॉन 1। तो 6 अपॉन 1 की अगर हम वैल्यू देखें तो 6 फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ 6, तो 6 माइक्रोस्टेट, यानी 6 का फैक्टोरियल क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 होगा तो 6 माइनस 1 5 हो गया, तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 to 4 इक्वल टू कट हो गया, 6 अपॉन 1 हो गया तो इक्वल टू 6, यानी 6 माइक्रोस्टेट फॉर P1 configuration. Okay. Now other example is P2 configuration. Here also n equal to 6 and r equal to 2. Then number of microstates 6 by 2. So we also calculated and find out the P2 number of microstates is equal to 15. Okay. And other example, अगर we take D2 configuration, तो n is equal to 10 and r is equal to 2. Therefore, number of microstate is equal to n upon 2 and their factorials, and find out the value of D2 for D2 configuration in number of microstate is equal to 45. Okay. Now this way we take the overall possible microstate in different electronic configuration can be calculated same method that we listed below, यानी एक टेबल में हम इसको लिस्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर P1 कॉन्फ़िगरेशन है तो 6 होंगे, P2 15, P3 20, P4 15, P5 6 and P6 1, एंड इसी प्रकार D1 इक्वल टू 10, D2 45, D3 120, D4 210, D5 252, D6 210, D7 120, D8 245, D9 10 and D10 1। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, P1 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर माइक्रो 6, एंड P5 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 6। D1 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ माइक्रो 10, D9 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 10। तो जितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगे उसी के बेहाफ पर हम उसके माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और देखते हैं कि P1 और P5 जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें 6 माइक्रो, यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट भी सेम ही होगा। ओके। नाउ सेकेंड इज when unpaired electrons is present in different subcells. Different subcells, the similar type of approach can be applied and calculate the microstate in different subcells. Therefore, formulated and combinations can be used to find out all these number of following. यानी इस फॉर्मूलों की तरह उसमें भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करके n अपॉन r इंटू m अपॉन s इनका फैक्टोरियल करके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां n इक्वल टू क्या है, number twice number of orbitals and r number of unpaired electrons in one subcell. M is the twice number of other orbitals and S is number of unpaired electrons in other subcells. For example, P1 configuration, and P1 में n is equal to 6, r is equal to 1, m 6 and s is equal to 1, and then number of microstate is equal to 36. Other example, we take P1 D1 configuration, n is equal to 6, r1 is equal to 1 and m1 is equal to 10 and s is equal to 1. Then number of microstate is equal to 16. Another example, P1 P and P2 configuration, so n is equal to 6, r is equal to 1, m is equal to 6, s is equal to 2. Then number of microstate is equal to 90. Okay. In this way, we can also calculate the different combinations of subcells and find out their number of microstate.
the P1 configuration 36, P1 P2 90, P2 220 to 5, to P2 P3 300, D1 100, D1 D2 450, and this way also calculate the different combinations and their microstates. Okay, and we can also determine the therefore also explain the remaining combinations of the PP, DD, PD or other combination with F subcells and calculate the number of pi square having different arrangement of electronic state, and these arrangement represented by atomic symbols. And other word we can say in general form atomic term symbol consider the spin coupling, that is SS coupling, and orbital LS coupling and spin orbital LS couplings interactions, and therefore all microstate are represented in atomic term symbols. Okay, I hope you can also gain knowledge about spectroscopic ground state terms on basic and how to calculate the number of microscope. Okay, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।